देखनी है इन एक्वस सॉल्यूशन। और आप लोग आंसर सबसे बेसिक किसको बता रहे हो? हाँ जी, एक्वस है तो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एक्वस में सबसे ज़्यादा किसको बता रहे हैं आप? सी है, फिर बी है, फिर ए है। अब बात समझिए, इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर एन का लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में जा ही नहीं रहा, CH2 है, और इसका एन का लोन पेयर तो बेंजीन रिंग में जा ही नहीं पा रहा है। इसमें बेंजीन रिंग में जा रहा है पर CH3 उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो थोड़ी बेसिसिटी बढ़ रहा है। ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है इसको, तो थोड़ी सी बेसिसिटी बढ़ रही है। पर इसके केस में तो कोई बेसिसिटी बढ़ ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है और बेसिसिटी भी नहीं बढ़ रही, लोन पेयर जा रहा है। ये लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेविस, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं वो बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पुअर होते हैं वो एसिड। तो ये इसके पास जो लोन पेयर था वो बेंजीन रिंग में चला गया, तो इट कैनॉट डोनेट लोन पेयर, तो लीस्ट बेसिक है। इसका तो लोन पेयर जा ही नहीं रहा बेंजीन रिंग में, क्योंकि कार्बन लगा हुआ है यहाँ, तो यहाँ कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो ये तो इसका लोन पेयर इसी के पास है, ये डोनेट भी कर सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। अब ये इसका तो जा रहा है अंदर, पर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। इस बच्चे की टॉफ़ी छीन ली है इसने, पर ये इसकी सिस्टर है, कह रही है अच्छा हमसे ले लो। इसकी छीन गई, इसको कोई देने वाला नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं, ठीक है। अब आप बताइए, अगर ये भी होता, यहाँ पे NCH3, इधर भी CH3, ये ज़्यादा बेसिक है, इसको D कह लें कि बी और डी में कौन ज़्यादा बेसिक होगा? बॉम्बे की दिल्ली? क्योंकि इसका छीनने के बाद दो जने इसको दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज़ मोर बेसिक। भाई नाइट्रोजन लोन पेयर दे पाएगा ना इसके केस में सबसे आसान। अमीन सेकेंडरी जरूर बन गया, टर्शी हो गया, बल्कि ये टर्शी हो गया। बट जो एरोमेटिक है उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो जो मैंने बताया था वो एलिफैटिक के लिए तो एप्लीकेबल है, एरोमेटिक में आपको ध्यान देना है कि एनिलीन का सबसे कम होगा, और अगर एन के ऊपर एक एल्काइल ग्रुप लगा है तो उसकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी, दो लगे हैं तो और बढ़ जाएगी, और एन अगर डायरेक्टली नहीं अटैच्ड है तो उसकी बेसिसिटी और ज़्यादा होगी। ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा आया, थोड़ा समझ में? चलो हटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन NCERT का देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन है कि इनको इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? हर्षिता को कुछ आइडिया है? बी की। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? ख्वाहिश, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? ए का होगा। ए इज़ एल्कोहल। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन अमीन्स, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी, भीड़ भाड़ इसमें ज़्यादा है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो सबसे ज़्यादा ए होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर सी, और ये कम हो जाएगा इसमें क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो पाएगी, ठीक है। लिख लो, alcohols have more boiling point than amines, because oxygen is more electronegative than nitrogen in amines. Also primary, also ना कह के, primary amines have 2 hydrogen, therefore more hydrogen bonding
is present in it, then secondary amines and also steric hindrance is less. Steric hindrance is less. ठीक है, इसके अंदर दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, C2H5 NH, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। इसमें एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रही है और भीड़ भाड़ बहुत है, दूसरी तरफ से आ नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे इसके केस में N इधर H है, अब CH3 इधर भी लगा है मान लो, और CH3 इधर भी लगा हुआ है, तो इधर से नहीं आ पाएंगे ना, इधर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी अमीन्स में ज़्यादा होगी। दो कारण हैं, एक तो हाइड्रोजन उस पर ज़्यादा है तो इधर से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर से भी। इसमें एक ही तरफ हाइड्रोजन है, एक ही तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, प्राइमरी वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, सेकेंडरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम कंपेयर करते हैं तो मॉलिक्यूलर मासेस दोनों के अराउंड सिमिलर होने चाहिए। हालांकि इस केस में तो इन्होंने कर दिया है, 2 कार्बन इसमें भी ले लिए, 2 कार्बन इसमें भी ले लिए, है ना। अब थोड़ा सा हल्का सा ऑक्सीजन की वजह से मास में डिफरेंस आएगा, पर नियरली इक्वल मॉलिक्यूलर मास देखना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मान लो आपसे पूछा जाए कि आयोडीन और जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, आयोडीन का मास ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। ठीक है, अगर कोई और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, वैन डर वाल्स फोर्सेस देखे जाएँ तो इसलिए हम जब भी कंपेयर करेंगे तो अराउंड सिमिलर मासेस होने चाहिए, तब वो कंपेयर हो पाता है। उतार लो जी इसको। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन ये है कि ये कंपाउंड्स हैं, ये अमीन्स हैं, ये अल्कोहल है और ये एल्केन है। ठीक है, अब इनमें मॉलिक्यूलर मासेस क्वाइट सिमिलर करके दिए हैं कंपाउंड्स। अब आपको बताना है सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी। सबसे ज़्यादा इसकी होगी। अब इसकी इन्होंने दी है एनसीईआरटी ने 390.3 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद इससे थोड़ी कम किसकी होगी। हाँ जी, सेकंड वाले की हम सहमत नहीं है इससे। थर्ड वाले से तो बिल्कुल सहमत नहीं है। फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले में क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि प्राइमरी है। ये 2 हाइड्रोजन हैं, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है, तो इससे कम इसकी होगी। इससे कम इसकी कितनी है? 350.8। ये आपको रटनी नहीं है, बस खाली समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ। एनसीईआरटी ने ये कंपैरिजन दिया हुआ। ठीक है, इसकी देख रहे हैं कितनी ज़्यादा है इससे, 390 हो, वो 350 है। मॉलिक्यूलर मास क्वाइट सिमिलर है। ये अल्कोहल है और ये अमीन है, 4 कार्बन वाले ही हैं। फिर उससे कम इसकी और सबसे कम इनमें कंपेयर। वैसे तो एल्केन की सबसे कम होगी, 5th नंबर पे होगी। ठीक है, तो इसकी कितनी आएगी? इससे कम आएगी 350 से, तो इनकी आई है 329.3। ठीक है, और थर्ड की और कम हो जाएगी, वो है 310.5, और सबसे कम इसमें होगी क्योंकि इसमें खाली वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं, केवल वैन डर वाल हैं। तो ये करीब कितना है? 300.8। उतारिए इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अल्कोहल, अमीन और एल्केन में बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन्स, अल्कोहल्स एंड एल्केन्स, पांचों का अगर कंपेयर करना हो तो उसके अंदर क्या होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर। पांचों में कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम अल्कोहल्स की होगी, उससे कम अमीन्स की होगी, उससे कम एल्डिहाइड कीटोन की होगी, उससे कम ईथर्स की होगी। बल्कि अमीन्स को इसमें कंपेयर ना करें,
नाइट्रोजन वाले को हटा दें, खाली ऑक्सीजन वालों को ही देखें। एल्डिहाइड कीटोन बीच में आ जाएंगे, उससे कम ईथर्स की होगी और सबसे कम एल्केन्स की होगी। ठीक है, अल्कोहल की सबसे ज़्यादा, अमीन्स की उससे कम, एल्केन की उससे कम। ये 3 जनों का था। बट अगर 5 जने हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी अगर इंक्लूड कर लिया जाए और एल्डिहाइड कीटोन को भी देखा जाए, तो उसके केस में सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट होगी। यहाँ लिख लेते हैं, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 तरफ ऑक्सीजन है ना, 2 तरफ ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव होती है। इसमें एक ही तरफ ऑक्सीजन है तो इतनी एक्सटेंसिव नहीं है। एल्डिहाइड के अंदर क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। एल्डिहाइड में ये है, ये इसको जाएगा डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इससे वीकर है। ईथर्स में भी और कम है, क्योंकि इसके अंदर डाइपोल मोमेंट कम होता है। इसमें लोन पेयर है और ये भी फेंक रहे हैं, बट इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इससे बहुत वीक है। और इसमें तो वैन डर वाल है, केवल वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। यहाँ पे वीक डाइपोल डाइपोल डाइपोल, और इसमें डाइपोल डाइपोल इससे स्ट्रॉन्ग है। इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कम है और इससे कम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो है एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपेयर करने के लिए दिया है कि नाम दे दिए हैं एसिड के, अल्कोहल के, एल्डिहाइड और ईथर और इसके, और उनको अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उससे कम अल्कोहल की होगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उससे थोड़ी कम है। फिर एल्डिहाइड या कीटोन की होगी, उसमें एल्डिहाइड कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। फिर उसके बाद ईथर्स है, क्योंकि वीक डाइपोल है, और एल्केन्स का सबसे कम ही होगा, क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, वो वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उतार लीजिए। ठीक है, पहला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करेंगे, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी दे सकते हैं और टिन प्लस HCl भी दे सकते हैं, या आयरन प्लस HCl भी दे सकते हैं, इथानॉल प्लस सोडियम भी देते हैं। तो हाइड्रोजन देना है इसको, तो हाइड्रोजन हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड थोड़ा सा देखा जाए तो वीक है। इससे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, वो ज़्यादा बेटर है, तो वो दे दो। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल प्लैटिनम पैलेडियम, ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है देन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और टिन को किसी भी मेटल पे एसिड डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इससे भी कर सकते हैं। तो ये NO2 में से क्या होगा कि ऑक्सीजन हट जाएगा और 2 वाटर बन जाएंगे। 2 ऑक्सीजन हट रहे हैं तो ये हाइड्रोजन दे देगा, वाटर बन जाएगा, और ये NH2 है। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन विल चेंज इनटू एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन, या बेंजन अमीन भी कहते हैं इसे। उतारिए।